एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। इधर राजेश जी भरे हुए हैं। राजेश कुमार लाल जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जोरदार तालियां बजाइए भाइयों। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक और मेरे मित्र श्री वी.के. अब्दुल अजीज जी, हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी, ग्राम पंचायत विम्बरलीगंज के प्रधान श्री राम बाबू जी, मेरी बहन श्रीमती शहजादी बेगम जी, मंच पर बैठे हुए अन्य अतिथिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, श्री वी.के. अब्दुल अजीज ने आज एक शुरुआत की है। श्री वी.के. अब्दुल अजीज ने आज एक शुरुआत की है और समाप्त हम सबको मिलकर के करना है। कि वी.के. अब्दुल अजीज ने आज एक शुरुआत की है और समाप्त हम सबको मिलकर के करना है, और ऐसे नहीं, कुछ जोश के साथ करना है। मैं एक नारा दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। आप लोग होशियार होशियार बोलिए। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। मैं बोलूँगा एजुकेशन डिपार्टमेंट होश में आओ। आप लोग बोलिए होश में आओ, होश में आओ, जोर से बोलिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट होश में आओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट होश में आओ, एजुकेशन डिपार्टमेंट होश में आओ। मैं बताना चाहता हूं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की वो पावन धरती है जहां पर 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी का पहला तिरंगा फहराया था। और हमारे बाप दादाओं का कहना है कि 1943 से लेकर 47 तक अंडमान में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, और आज 2023 में ऐसे ही लग रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, सब अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। इतना बुरा हाल आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। हर तरफ समस्या ही समस्या। मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी स्कूलों का दर्जा धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। एक समय था जहां पर सरकारी स्कूल हुआ करता था, वहां पर टीचरों को रहने के लिए क्वार्टर्स भी हुआ करता था। आज स्थिति क्या है? टीचर्स पोर्टब्लेयर में रहता है, उनको काम के लिए जाना पड़ता है शोलवे, विम्बरलीगंज, मनारघाट। 1 घंटा लेट से पहुंचते हैं, 1 घंटा पहले स्कूल से निकल जाते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। इनको पूछने वाला कौन है? इनके कंप्लेंट करने से इनके ऊपर में एक्शन लेने वाला कौन है? और सबसे बड़ी बात, स्कूल है लेकिन बायोलॉजी के टीचर नहीं है, केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, फिजिक्स का टीचर नहीं है, मैथ्स का टीचर नहीं है, इंग्लिश का टीचर नहीं है, हिंदी का टीचर नहीं है। ये क्या हो रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में? समय पर एडमिनिस्ट्रेशन ने पोस्ट नहीं निकाला, और जिन बच्चों का आज उम्र, जिन युवाओं का उम्र आज गुजर गया है, या जो उनका क्या कसूर था? मैं पूछना चाहता हूं, उनका क्या कसूर था? इस समय पर इन लोगों को नौकरी में क्यों नहीं बुलाया गया? समय पर इनका
इनका जब उम्र था तो उस समय भी नौकरी नहीं निकाला गया। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर जो हमारे युवा साथी बैठे हुए, मैं बतलाना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा साजिश इस समय अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है। यह एकदम से हकीकत है। पहला चीज, पंचायती राज संस्थाओं को एकदम से दबा दिया गया है। हमारे म्युनिसिपल के जितने भी काउंसलर हैं, इनके पास में हिम्मत नहीं है, इनके पास में हिम्मत नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में सीना तान करके बात कर सके, क्योंकि जो दिन ये लोग सीना तान के बात करेंगे, दूसरे ही दिन इनके घर में सीबीआई का रेड पड़ेगा। ये मैं हकीकत बोल रहा हूं। हालत ऐसे हो गया है कि ना कोई सुनने वाला है, ना कोई सुनाने वाला है। श्री वी.के. अब्दुल अजीज ने एक शुरुआत किया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मैं एक छोटी सी शायरी कहना चाहता हूं कि अकेले ही होती है हर नई शुरुआत, अकेले ही होती है, अगर हिम्मत है तुम्हारे पास तो जमाना देगा साथ। हम लोग सब जब छोटे थे तो अमर चित्रकथा पढ़ा करते थे, आजकल है ही नहीं। अमर चित्रकथा, चंपक, नंदन, पराग जैसे पुस्तक पढ़ा करते थे, तो उसमें हर पुस्तक में कहानी होता था कि एकता में बल है, कि एक लकड़ी तोड़ो तो टूट जाता है, लेकिन जब उसको गांठ बनाओ तब तोड़ो तो वो नहीं टूटता है। तो जरूरत है ऐसे गांठ बनाने की। हमारे मज्जू भाई बहुत ही अच्छा सोशल वर्कर है। हमारे वी.के. अब्दुल अजीज जो हर समय समाज की बुराइयों को समाज के सामने में लाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष, मैं खुद हिंदू राष्ट्र शक्ति का स्टेट स्पोक पर्सन भी है। इसके पास में भी एक ताकत है। हिंदू राष्ट्र शक्ति ने आज समय समय पर समाज से संबंधित कई मुद्दों को उठाया है। हमारे काका बैठे हुए हैं, आए दिन उसका डेली कम से कम 3-4 वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ये किसके लिए वीडियो डालता है? हम लोगों के लिए नहीं, समाज के लिए डालता है, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए डालता है। मैं जैसे बोल रहा था कि एजुकेशन की स्थिति आज क्या है, ऐसे सिर्फ राकेश भाई तो सिर्फ भातू बस्ती का स्कूल का एक उदाहरण दिया कि बेंच डेस्क नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने स्कूल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बैठने के लिए दरी नहीं है। निकोबार जैसे आइलैंड में हालत इतना खराब है कि कोई बच्चा सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहता है। दूसरी बात, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोई साजिश है कि धीरे धीरे सरकारी स्कूल के स्तर को खत्म करो, प्राइवेट स्कूल को बढ़ने दो? एक प्राइवेट स्कूल में एक गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा पढ़ सकता है। क्या कोई भी टीचर अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाता है जो उस स्कूल में टीचर है? मैं पूछना चाहता हूं, एक भी टीचर आकर के बता दे कि मेरा बच्चा हम जिस स्कूल में पढ़ाता है उसी स्कूल में मेरा बच्चा भी पढ़ता है? कोई नहीं मिलेगा। आज स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं। दैनिक मजदूरी की स्थिति क्या है? दिन का दिन डेली कमाने वालों की स्थिति खराब होती जा रही है। तो एक डेली कमाने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ाएगा? मैं पूछना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या जो हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी क्या गलती है? आज ऑनलाइन, जैसे कि मज्जू भाई ने बताया, हमारे राम बाबू जी ने बताया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में कानून पास किया गया कि वहीं के लोगों को, बच्चों को अधिकार दिया जाएगा, नौकरी में वहीं के बच्चों को दिया जाएगा। अरे जम्मू कश्मीर तो भारत से मिला हुआ है, हम तो 7 समुंदर पार है। हम लोगों को यहाँ कौन देखने वाला है? यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है, जो था सब बंद हो गया। ऑनलाइन की वजह से जो बड़े बड़े दुकान है सब बंद होने के कगार पर है। तो हमारे युवा साथी कहाँ जाएंगे? ये कहां पर नौकरी के लिए भीख मांगेंगे? मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बोलना चाहता हूं कि आपकी ईमानदारी सभी जानते हैं, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम आप एक बार राजनिवास से बाहर निकलिए। कम से कम आप एक बार राजनिवास से बाहर निकल करके अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की स्थिति परिस्थिति का जायजा लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ के बच्चों का क्या हाल है।
मैं हमारे माननीय मुख्य सचिव जी से कहना चाहता हूं, आप कैमरा लेकर सुबह सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, कम से कम उन गरीब बच्चों के घर में भी जाके देखिए कि 1 जून की रोटी कमाने के लिए उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज हमारे यहाँ पर ऐसे भाई बहन बैठे हुए होंगे जिनकी शादी हो गई है, जिनके बच्चे हैं, आज वो अपने भविष्य के लिए रो रहे हैं कि उनका आने वाला समय क्या होगा। जब हमारा भविष्य नहीं बन रहा है तो हमारे बच्चों का क्या होगा। यह भी एक जटिल समस्या अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बन रही है। पहले क्या था कि डायरेक्टर कम से कम यहाँ का एक लोकल ऑफिसर होता था। यह समझने वाली बात है कि पहले डायरेक्टर यहाँ का एक लोकल ऑफिसर होता था, लेकिन आज एक भी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर यहाँ का व्यक्ति नहीं है। वो सब IAS ऑफिसर से दैनिक से, इनको क्या मालूम कि यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या है। आए 3 साल के लिए आए, मौज मस्ती करे, वापिस जाने के समय पड़ाक का अलमारी, पड़ाक का सोफा बना करके चल दिए। यह भी एक हकीकत है, यह भी एक सच्चाई है जिसका CBI जांच होनी चाहिए कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जितने भी IAS ऑफिसर्स आते हैं, जब ये लोग यहाँ से जाते हैं तो उनका संपत्ति कितना बढ़ा। यह भी एक जांच का विषय है और जांच होना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, मैं जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से बोल रहा था, हमारे माननीय उपराज्यपाल जी से निवेदन कर रहा था कि आप एक बार सच्चाई को जानने का कोशिश कीजिए, एक बार सच जानने का कोशिश कीजिए कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं का भविष्य किस ओर जा रहा है। आज पुलिस डिपार्टमेंट बार बार गांजा पकड़ता है, कई तरह का नशीला पदार्थ पकड़ता है। एक कारण क्या है? क्योंकि युवा साथी तेजी से अपने भविष्य को अंधेरी गलियों में खोज रहा है। उनके पास में सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होता है। मैं फिर से एक बार अंडमान निकोबार प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे युवा साथियों का एक प्रमुख मुद्दा है, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो कई सारी नौकरियां निकला हुआ है, कम से कम जिनका एज समाप्त होने के कगार पर है या जिनका एज समाप्त हो चुका है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। ये लोग नहीं तो कहां जाएंगे? इनका क्या गलती है? मैं जब इनका उम्र था तो उस समय तो आप लोगों ने पोस्ट निकाला नहीं, और जब इनका उम्र करीब खत्म होने वाला है, पोस्ट निकालते हैं, तो क्या इन लोग एजुकेशन प्राप्त करके गलत किए? मेरे भाइयों और बहनों, आज इस मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम लोग आज यहां पर एक मीटिंग कर दिए, ये कुछ होने वाला नहीं है। मुझे दिल्ली में काम करवाने का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं हमारे पूर्व सांसद श्री विष्णुपद राय जी का मैं पर्सनल सेक्रेटरी भी रहा हूं। आज भी दिल्ली में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे लोगों की आवाज को संबंधित मंत्रालय तक पहुंचाने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक आग यहां लगा है और जब तक दिल्ली में धुआं नहीं उठेगा, जब तक दिल्ली में धुआं नहीं दिखाई देगा, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आज VK अब्दुल अजीज जी के माध्यम से, हमारे मज्जू भाई के माध्यम से, हमारे राम बाबू जी के माध्यम से, हमारे मंच पर बैठे हुए आदरणीय काका के माध्यम से, श्री राकेश्वर लाल जी के माध्यम से और आप सब के माध्यम से इस आवाज को दिल्ली दरबार तक भी लेकर के जाना है। क्योंकि मैं कभी कभी ये जरूर सोचता हूं कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली को भी अंधेरे में रखा हुआ है और सही रिपोर्ट दिल्ली ये लोग नहीं भेजते हैं। यह बात भी मैं कभी कभी सोचता हूं और यह चीज भी हकीकत है। जानबूझ करके अपने परिवार वालों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने परिवार के सगे संबंधियों को अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में नौकरी दिलवाने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम किए हुए हैं, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि अंडमान के यहाँ के लोकल बच्चे, अंडमान में पैदा हुए बच्चे नौकरी पाए, नौकरी पा करके कोई एक अच्छे स्थान में पहुंचे। क्योंकि हमारे बच्चे अगर अच्छे स्थान में पहुंचेंगे तो तकलीफ इन्हीं को होगा। ये आज एक जग जाहिर हो गया है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो IAS ऑफिसर्स लोगों का जो ग्रुप है और यहाँ पे जो लोकल बच्चे हैं, इनके बीच में एक दरार बढ़ते जाता है। और मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से ही, मैं यहाँ के उपराज्यपाल जी से, मैं मुख्य सचिव जी से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि इस दरार को रोक लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहुत बड़ा धमाका होने की संभावना है। ये जो दरार आज बढ़ता जा रहा है, ये जो दरार आज बढ़ता जा रहा है,
एडमिनिस्ट्रेशन में किसी का कोई सुनवाई नहीं है। आप एक पत्र लिख दो तो पत्र का उत्तर कभी नहीं मिलता है। यहाँ के भी बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता है, डेली पत्र लिखते, डेली पत्र पे पत्र। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप एक पत्र का जवाब दे दो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको जवाब दिया है। एक जवाब आप लोग दिखा दो, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखा दो कि एक जवाब भी आप लोगों को मिला है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। मेरे भाई और बहनों, ये एकता का समय है। आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, मतलब आधा गिलास भरा है, गिलास फुल भरना चाहिए। खाली मामला एजुकेशन का नहीं है, मामला आज हर डिपार्टमेंट का है। जिस तरह से सरकारी स्कूल के स्तर को गिरा दिया गया है, इसको बचाने के लिए सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने टीचर्स को एजुकेशन के ऑफिस में, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का ऑफिस में बैठा करके रखे हैं, जगह जगह में डीओ ऑफिस में बैठा करके रखे हैं, इन लोगों को वापस पहले स्कूल में भेजो। और जितना भी खाली पड़ा पोस्ट है, जिनका उम्र पार हो चुका है, उनको भी कम से कम 1 साल 2 साल के लिए बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इनका भी अधिकार है। ये लोग भी इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही पढ़ाई करे हैं, इनको भी हक मिलना चाहिए, इनका भी अधिकार है। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि आज यहाँ पे मीटिंग हुआ, हम लोग सब अपने घर में चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वीके अब्दुल अजीज जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं मज्जू भाई, हमारे राम बाबू, हमारे काका, मेरी बहन शहजादी बेगम, हमारे राकेश्वर लाल जी, मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूं, साथ में आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि एक कमेटी बनाइए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ग्राम विकास समिति का अध्यक्ष हूं, और ग्राम विकास समिति ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा सुनामी पीड़ित किसान आंदोलन को चलाया था। हम लोग कई बार जेल गए थे, लेकिन कभी प्रशासन के सामने झुके नहीं। हम लोग अपनी हक की लड़ाई के लिए दिल्ली पार्लियामेंट तक गए। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी से मुलाकात किए थे। उस समय के तत्कालीन विपक्ष की नेत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी से मुलाकात किए थे, लेकिन हम लोग हार नहीं माने थे। कई लंबा आंदोलन चला था, जिसका मज्जू भाई भी गवाह है, जिसका बहन शहजादी इसकी गवाह है। एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे। मैं अपने खाली एजुकेशन का मामला नहीं है, मैं अपने सभी बिजनेसमैन भाइयों को कहना चाहता हूं, आज मैं अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आपको दर्द हुआ, आप लोगों ने दुकान बंद करवा दिया। आप लोगों को दर्द हुआ, आप लोगों ने दुकान बंद करवा दिया, तो क्या इनका दर्द नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं अंडमान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से कि आपको जब दर्द हुआ, आपके पेट में दर्द हुआ, तो पूरा का पूरा बिजनेस को रोक दिया, एक दिन के लिए पूरा व्यापार को आप लोगों ने रोक दिया। तो यहाँ पर बैठे हुए हमारे माता और बहनों का दर्द क्या आप लोगों को दिखाई नहीं देता? इस समय आप लोग कहां चले गए? अपना स्वार्थ का राजनीति भी आप लोग मत करिए, अपना स्वार्थ का राजनीति भी करना छोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का चमचागिरी भी करना छोड़ दीजिए। जो सच्चाई है, सच्चाई के साथ चलना सीखिए। मैं कहना चाहता हूं हमारे अब्दुल अजीज भाई, जो मैं मंच पर बैठे हुए सभी लोगों से, एक कमेटी बनाइए, कमेटी बना करके तत्काल एक मीटिंग बुलाइए, किसी भी जगह पर एक मीटिंग बुलाइए, और भी आपके जितने मित्र, बंधु, भाई बहन है, सबको बुलाइए, एक मीटिंग बुलाइए। मीटिंग बुलाने के बाद में एक आंदोलन की तैयारी करिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अंधा बहरा गूंगा है, क्योंकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अंधा बहरा गूंगा है। इनको आवाज, इनके कान में आवाज जाने वाला नहीं है। इनको जगाना होगा, और इनके जगाने के लिए संघर्ष करना होगा, संघर्ष के रास्ते पर चलना होगा। हम लोग जब
दूसरी या तीसरी क्लास में थे तो एक कविता हमको याद आता है कि धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर बड़े चलो, तुम निडर बड़े चलो। ये शायद हम लोग तीसरी या चौथी क्लास में शायद हम लोग ये कविता पढ़े हैं। आज इस कविता को हम लोगों को याद करना है कि एक गीत हुआ था कि पंछी अगर तुम्हें है अपनी पंखों पर विश्वास तो तुमको नहीं डरा सकेगा ये विशाल आकाश। ये सब कविता जो बनाया गया है, आज इसको सोचने की आवश्यकता है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोगों को रास्ते में उतरना पड़ेगा, हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ेगा, हम लोग को भूख हड़ताल के रास्ते पे जाना होगा, तब जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन का आँख खुलेगा, नहीं तो इनको जगाना बहुत मुश्किल है। मैं इतना ही कहकर के अपना यह संक्षेप में भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद राजेश भैया, इतना जोशीले के साथ इन्होंने आपको विस्तार से समझाया कि हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक गिरा हुआ है और हम लोग को जगाने की जरूरत है। मैं आखिर में हमारे बीच मायाबंदर से आए हुए टॉमी हवलदार जी, पीपीए में नौकरी करता 24 साल हो गया, उनका जिंदगी खत्म हो गया, वो अपना 2 बात रखेंगे, उसके बाद मैं आखिरी में मैं अपना बात रखूंगा। और आज आप लोगों को ऐलान करूंगा कितने तारीख से हम लोग रोड में उतरने वाले हैं और आगे जो प्रोग्राम होगा यहां से ऐलान करके हम लोग जाएंगे। हवलदार जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आइए 2 शब्द हमारे युवाओं को संबोधित करें। प्यारे भाइयों और मेरे बहनों और माताओं, आज ये दूसरी बार इस मंच में आने का मेरे को मौका मिला है। आज जैसा अजीत सर ने बताया है और उन्हीं का वजह से जो इस मंच में आने के लिए मौका मिला है। लेकिन आज क्या है, हमारे ज़िंदगी का लाइफ का क्या है? आज 24 ईयर से हम काम कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आज हम रहते हुए आज दूसरा नोटिफिकेशन निकलता उसको परमानेंट कर रहे हैं। मेरे को भी चोट लग रहा है कि घर में बीवी बच्चा बाल सब कुछ रखे हैं, तो 24 साल नौकरी करने के बाद में आज क्या मिला? एडमिनिस्ट्रेशन दिया क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे क्या पॉलिसी दिया है, हमारे क्या बेनिफिट दिया है? आज इसीलिए इस मंच में आके हम 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। आज जितना भी पोस्ट क्रिएट करता है तो सारा फ्रेश कैंडिडेट 2012 में भी इसी तरह हमारा से गलत हुआ है। 2012 में भी किया, क्योंकि पहले 2000 से हम एसएससी पोस्ट में काम करके आता 1,500 रुपये में, 1,500 रुपये में काम करके आया। लेकिन उसका बाद में जब हम लड़ाई किया 2012 में, तब जाके मेरे को एकदम टोटली डिसमिस कर दिया। हम इस मंच में आने का आज बोलने से यही मकसद है कि डिपार्टमेंट में हमको आने का कोई सलूशन नहीं था, लेकिन हम लड़ाई किया। हम इसी बस स्टैंड में बैठ के हम एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई किया, हमारे यहाँ का जो एमपी था उनसे हम लड़ाई किया। लड़ाई करने के बाद में सभी भाई बहनों को मिला के हम जाके वहाँ में मीटिंग किया कि जब 2 वक्त का रोटी नहीं दे सकता क्यों मेरे रोटी छीनता है, ये लेके हम लड़ाई किया। तब जाके हमारा एज में रिलैक्सेशन किया, उसके बाद में क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन किया, जो भी किया ठीक है हम करता। आज बीच में लड़ाई हुआ, 15,000 रुपया पेमेंट किया, मगर बीच में और पोस्ट निकाला है कि हमारे ही कैंडिडेट जो है काम कर रहे हैं, उसी बेज में काम कर रहे हैं। एक अटेंडर में काम कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी अटेंडर में काम कर रहे हैं, एक सीआई में कर रहे हैं, एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर में कर रहे हैं। उसके लिए परमानेंट पोस्ट निकाला, मगर हम क्या बिगाड़ा? डिपार्टमेंट का हम क्या बिगाड़ा? हमारा लाइफ का क्यों बर्बाद किया? आज 24 साल का जो हमारा लाइफ का बर्बाद किया उसको मेरे को रिटर्न करो, एडमिनिस्ट्रेशन रिटर्न करो, ताकि हम भी अपना जी सके। ऐसा पोस्ट निकालता है, आज निकालता है कि हाँ फ्रेश कैंडिडेट, उसका 12th पास होना, उसका बीएड मांगता, उसका जेबीडी मांगता। सेम पोस्ट के लिए हम जब ड्यूटी कर रहे हैं कि अपने 24 ईयर से,
तो भाई हमको देने में कौन सा भाई, हमारे पास क्या है, एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन हम नहीं देख सकता, लेकिन एक्सपीरियंस रख के हम काम कर सकता। सेम पोस्ट में आप काम कर रहे हैं, तो हमारा अंदर में क्या कमी है, हम पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारा अंदर में क्या कमी है बताइए। तो मेरा जिंदगी में, लाइफ में 24 साल आप क्यों खिलवाड़ किया, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है कि आप मेरे को सोल्यूशन बताइए कि मेरा 24 साल बर्बाद क्यों किया। बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, बोलिए आप लोग। हमारे बोलने से ये सारा चीज़ सोल्यूशन होना चाहिए। हम ज़्यादा कुछ बोलने नहीं चाहता, जितना भी है अजीत सर बता दिया है, उतना भी हम समझ करते हैं। थैंक यू। अभी मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं इस आंदोलन के सेनापति, जांबाज सिपाही, आप सबके चहेता और इस आंदोलन का कर्णधार हमारे साथी, हमारे छोटे भाई वीके अब्दुल वजीर, आपको विस्तार से इस आंदोलन के बारे में बताएंगे और आगे आगे क्या करना वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले मंच में बैठे हमारे जितने भी दोस्त, हमारे बहन, सभी को मेरे एक फ़ोन से आप लोग आए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जो आज इतना खुलकर समर्थन किया। मैं कहूँगा शेर का बच्चा, इन लोग शेर का बच्चा है, जो आज हमारे युवाओं के बारे में सोच करके आज यहाँ पर आकर बैठे और एडमिनिस्ट्रेशन को जताने का कोशिश किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारा बात शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में हमारे टीचर्स बहुत बैठे हुए हैं, उसको हटाने के लिए मैंने चिट्ठी छोड़ा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद 6 से 7 लोगों को वहां से ट्रांसफर किया गया। मैं नाम के साथ मैंने सेक्रेटरी एजुकेशन, चीफ सेक्रेटरी सर को भी मैंने बताया कि डिपार्टमेंट के अंदर में ये टीचर्स लीगल एयर में काम कर रहा है, जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है। मैं इस मंच से ऐलान करना चाहूंगा, मैं जो डेट दूंगा वो डेट के अंदर में एक भी टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में नहीं रहना चाहिए। अगर रहा तो हम लोग दिखाएंगे कि उनको कैसा निकालना है वहां से। नंबर 2, हम लोगों का क्लर्क स्टाफ जो बैठे हुए हैं, जिसको डिस्पैच में बैठा के रखे हुए हैं, जिसको डायरी में बैठा के रखे हुए हैं, उन लोग वापस वो क्लर्क का काम करे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में। आज हम लोग यहां पर क्यों बैठे हैं, हम लोगों को क्या जरूरत था यहां पर आने का। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खाली नहीं है, सारे डिपार्टमेंट के अंदर में जितना भी पोस्ट निकला हुआ है अंडमान निकोबार के अंदर में, हमारे 2016 के समय में एलजी साहब, जगदीश मुखी साहब जब था, तब उन्होंने एक ऑर्डर दिया था 8 साल का हमारे एज को जो है रिलैक्स किया था। आज 2 साल दे करके मैंने जैसे कहा एक लॉलीपॉप पकड़ाया हम लोगों को, हम लोग इसमें मानने वाला नहीं है। 2016 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में पोस्ट निकलता है 2023 में, और ये 2023 9 साल से आज तक पोस्ट नहीं निकला। वो जो बच्चा 2016 में जो पढ़ के बैठा, उनका 9 साल एक्स्ट्रा हो गया, उनका एज कहां पर जाके रुका हुआ है। मैं इस मंच से ऐलान करना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि 10 साल का रिलैक्स हम लोग को देना चाहिए, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को विस्तार से, जो जीटीटी का पोस्ट अभी हम लोग का फिलअप नहीं हुआ है, मैं आपसे जो बता रहा है
मैं आपको बता रहा हूं, हमारे पास पूरा का पूरा पेपर इन लोगों का है जो आरटीआई में निकाला गया। अभी 1 हफ्ता पहले हम लोग आरटीआई का जवाब मिला। मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा, 7 दिन पहले 12 तारीख को हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट से पेपर मिला। उसमें जो है पीजीडी का पोस्ट 118 पोस्ट है, वेकेंट पोस्ट। आप बता सकते हैं कितना पोस्ट निकला पीजीडी का? पीजीडी का भी पोस्ट 32 पोस्ट का निकला, नया पोस्ट 32 पोस्ट 118 में। यानी कि अगर परसेंटेज में देखा जाए 3 का 1 हिस्सा 37%। मेरा बात को गौर कीजिए, खाली आप लोग बैठा वाला नहीं, जो यहाँ पर बाहर पर सुन रहे हैं मेरा आवाज, उन लोग से भी मैं कहना चाहूंगा, आज अंडमान का नौकरी, अंडमान को बच्चों को मिलने के लिए 30-7% नौकरी निकाला। 118% जो बैलेंस है, 118 जो बैलेंस है 37 पोस्ट खाली निकाला। इसके लिए भी हम लोग ये लेटर छोड़ा है और इसका जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो मैं चाहूंगा कि आने वाला समय हम लोग का पोस्ट हम लोग को बराबर दे। अभी जो जीटीटी का मुझे पेपर में जो मिला मेरे आरटीआई के हिसाब से टोटल 569 पोस्ट हमारा वैकेंट है। उसमें हमें टोटल ज़्यादा से ज़्यादा अगर आएगा हिसाब किया तो 50 से 60 पोस्ट ये लोग देगा। बाकी 509 पोस्ट हम लोगों को नहीं मिलेगा। ये इन लोग इसको ख़त्म कर देगा पोस्ट को। मेरा बोलने का मतलब आप लोगों को भड़काना नहीं है। जो हकीकत है पीजीडी उठा के देखिए, 118 पोस्ट होने का बावजूद 37 पोस्ट देता है। ये हम लोगों को क्या गिफ्ट देता है? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, यहाँ बैठे उन लोग से नहीं, बाहर वालों से भी मैं पूछना चाहूंगा, आज जागो। सारा काउंसिलर 24 का 24 काउंसिलर सोया हुआ है, हमारे एमपी साहब सोया हुआ है, हमारे दोनों पार्टी का अध्यक्ष सोया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अजीज भाई के लिए नहीं, कम से कम हमारे अंडमान के बच्चों के लिए उतरिए। अभी भी समर्थन का समय है। आने वाला 2024 में मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोग कोई वोट नहीं डालेगा जब तक हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं भी एक जिला परिषद मेंबर हूं, मैं इंडिपेंडेंट हुआ भी, लेकिन मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी अपना फैमिली के साथ में नोटा पे मार के आ जाना, लेकिन ऐसा कैंडिडेट को आप लोग वोट नहीं देना। मैं बार बार आप लोग से मैं ऐलान करना चाहूंगा, आज जो आंदोलन में हम लोग उतरने वाले हैं, जो नेता हम लोग का साथ देगा शुरू से लेकर आखिरी तक, उन नेता को आप लोग मोहर लगाइए। मैं कोई राजनीतिक का बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारे अंडमान के बच्चों का भविष्य के बारे में बात कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज तक तिरंगा पार जोड़िए कोई छोटा से एरिया में हमारा कोई नेता कोई अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में बात करता है? बताइए। जैसा हमारे राजेश लाल जी ने बताया, आज हमारे राजेश लाल जी ने बताया कि हमारे यहां पर चिट्ठी लिखने के लिए हमारे नेता लोग बहुत हैं। चिट्ठी जो लेटर, आज हमारा लेटर का जवाब कुछ कुछ मिला, कुछ कुछ हमको नहीं मिला। हम नहीं मानता कि हम कोई छोटा नेता, हम भी मानता है, लेकिन अगर इन लोग स्ट्रांगली एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में अपना आवाज को रखेगा, क्यों लेटर का जवाब नहीं देगा? एक लेटर का जवाब कोई भी एक नेता को दिखाने बोलिए, चाहे कांग्रेस होने दो, चाहे बीजेपी होने दो, डेली व्हाट्सएप खोलो, इन लोगों का लेटर पेड़ दिखता है। आज अजय बैरागी सर ने यह लेटर दिया, आज विशाल जोली ने लेटर दिया, आज रंगलाल जी ने यह लेटर दिया, कल भास्कर जी ने लेटर दिया। डेली अभी सुनता होगा, टीवी का न्यूज चैनल से आता है DD1 में कि हमारा कुलदीप राय शर्मा जी आज ये मांग किया। मांग क्यों करता भाई? मैं इस मंच से मैं कहना पूछना चाहता हूं, मांग करने का क्या जरूरत है? आज सबसे बड़ा एलजी का नीचे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पावर है। एक बार धमकी देकर बात करके देखिए कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में जो हमारा मिनिस्ट्री से आया वाला पोस्ट अगर पूरा कोटा नहीं देगा तो हम लोग जो है युवाओं के साथ रोड में उतरेगा। एक बार ऐलान करके देखिए, कौन युवा साथ पीछे में नहीं आएगा। आज हम एक जिला परिषद होते हुए हम एक आवाज दिया, आप लोग तिरंगा पार्क में आए। एमपी साहब आवाज देगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप लोगों को सबको पता है
आज एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग IAS ऑफिसर के नीचे रुक के काम करने मांगता है। मैं आह्वान करता हूं, मैं आपको बताना चाहूंगा, टोटल PhD का पोस्ट 717 पोस्ट है। अगर उसमें 224 केस वो जो है कोर्ट में गया हुआ है, 224 पोस्ट, बाकी अगर बचा गया तो 403 पोस्ट हम लोगों के पास है। अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, तिरंगा पार्क से मैं ऐलान कर रहा हूं, आप लोगों का समर्थन आज मुझे मिला, आज हमें मिला। आज मैं जो डेट दे रहा हूं, इस डेट में भी आप लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। आज मैं आपको ऐलान करता हूं कि मैं सिंगल नहीं, मुझे पता है मुझे भी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग जैसा आ जाए, आने वाला जो भी हम लोग का जो भी प्रोग्राम होगा, जो आंदोलन होगा, जो हम लोग पीसफुली, जो शांतिपूर्वक हम लोग जो धरना करेंगे, उसका पहले हम लोगों को जवाब मिलना होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपका समर्थन पाने के लिए, आप लोग सब अभी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना मोबाइल फोन को बाहर निकालिए। पहले जो यहाँ पर बैठे हैं, जो बाहर खड़े हैं, अपना मोबाइल फोन का लाइट जलाइए, मोबाइल फोन का लाइट जलाइए। रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, जो मोबाइल लाया हुआ है सबका मोबाइल का लाइट होना चाहिए। और कौन कौन हमारे पूरे टीम को समर्थन करेगा, अंडमान को बचाने के लिए समर्थन करेगा, वो लाइट जलाइए और लाइट जलाइए प्लीज। जितने जन के पास सर है सब निकालिए और लाइट जलाइए। मुझे विश्वास होना चाहिए कि आज तिरंगा पार्क से जो डेट ऐलान होगा, आप लोग का समर्थन हमें मिलेगा और जोर से। धन्यवाद। आज एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ऐलान करना चाहता हूं, ऐसा एक एजुटेशन अंडमान निकोबार में नहीं देखा होगा, जो हमारे आने वाले 27 तारीख को 1 हफ्ता का समय दिया जाता है। सोमवार का दिन हम लोग एकदम नंबर वाइज आप लोगों को मैं लिख के दूंगा कि हम लोग का प्रॉब्लम ये है और हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, 27 तारीख के अंदर मंडे मैंने अपना चिट्ठी जमा करूंगा और 27 तारीख तक हम लोग वेट करेंगे। 28 तारीख को संडे है, 29 तारीख को मंडे है। मैं आपको बता दूं, हमारे ग्राम पंचायत बिंद्रावन में प्रधान का इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल हो गया, आज स्कूटी भी हो गया, लेकिन मेरा इलेक्शन को हमको फिक्र नहीं है। हम अंडमान को बचाने के लिए मैं आप लोगों का साथ बैठूंगा। अगर मेरा खुद का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मेरा खुद का वाइफ प्रधान में बना है बिंद्रावन पंचायत से, मुझे विश्वास है हम कैनवसिंग बिना करे जीत के आएगा, दोनों पार्टी को हराएगा। लेकिन मैं आप लोगों का साथ बैठेगा, हम उधर नहीं जाएगा कैनवसिंग करने, ये मेरा वादा है। 29 तारीख से आप लोग का समर्थन हमें चाहिए और अंडमान को बचाने के लिए आप लोग 29 तारीख से तैयार हो जाइए। 27 तारीख हमारा डेडलाइन डेट है। मैं जोर से आप लोग से मैं नारा लगाने कहूंगा, आप लोग नारा लगाना है, एजुकेशन बचाओ, एजुकेशन बचाओ, एजुकेशन बचाओ, एजुकेशन होशियार, एजुकेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, और जोर से आवाज आना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। मैं इस मंच से हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं। हमारे चिट्ठी 5 चिट्ठी चले गया, आज तक एक जवाब नहीं आया। उसके वजह से मैं आज तिरंगा पार्क में आकर उन लोगों को भाषण दे के सुनाने का हमको जरूरत पड़ा। इसमें हमारा परमिशन निकालना पड़ता है, तिरंगा पार्क लेने के लिए माइक का परमिशन लेना पड़ता है। ये सब ने मैं बकायदा अपने नाम से लेकर के आज ये मीटिंग को किया। अब ये मत समझिए यहाँ से जो बोल के जाने के बाद
ये आंदोलन होएगा नहीं। ये आंदोलन शांतिपूर्वक हम लोग 2 दिन देखेंगे, 29 और 30। 29 और 30 आप लोगों मैं बताता हूँ, ये 29 और 30 में डेट क्यों दिया आप लोगों को? 29 और 30 इसलिए दिया है, ऑनलाइन का जो भरने का सिलसिला जारी है, ये ऑनलाइन का सिलसिला को बंद करना, और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग ये जताएंगे कि अंडमान का युवा जाग चुका है। 29 और 30 तारीख को शांतिपूर्वक हम लोग वहाँ बैठेंगे, और 30 तारीख के बाद हम लोग का क्या एजुकेशन में बदलाव होगा ये हम लोग अभी ऐलान नहीं करेंगे। ये ऐलान हम लोग वहाँ बैठ के फैसला करेगा। सब तैयार है? जोर से बोलिए। जो तैयार है हाथ उठाइए जोर से। एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार, एडमिनिस्ट्रेशन होशियार। धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन हमारे बीच बहुत अच्छा एक सोशल वर्कर जिन्होंने डेली 3 से 4 वीडियो ऑडियो डालता, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता, कहाँ पे क्या कमी है बताता, उनसे मैं कहूँगा आकर के 2 शब्द यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन के तौर पे खत्म करें। हमारे मोदीन कुट्टी काका। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हमारे इस ग्रुप के सभी मेंबर को नमस्कार। आज ये जो मुद्दा है ये स्टार्टिंग है, ये पहला फाउंडेशन डाल के रखा है। आने वाला दिन इससे बड़ा वाला फाउंडेशन गिरेगा, क्योंकि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ का जो बच्चा लोग तो खिलवाड़ करता है, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में जो डबल इंजन का सरकार चलता है ना, ये टोटली फेल है। क्यों? डीजल खत्म है इनका, दोनों का डीजल खत्म है, डबल इंजन सरकार है। कोई भी बच्चा कोई मुद्दा लेके जाता है वो काम नहीं होता। क्योंकि अभी जैसे आप लोग बैठे यहाँ पे जो मुद्दा के लिए बैठे हैं, वही तरह एक मुद्दा हम लोग का ऑटो का इसमें भी है। क्योंकि इसमें भी बच्चा लोग पढ़ लिखे, बहुत बच्चे लोग आज नौकरी नहीं मिलता बोलकर गाड़ी लेता है, लेकिन उनको चलाने, क्योंकि अंडमान में जो है मेलैंड से आता यहाँ बढ़ जाता आता। तो यहाँ का पहला मुद्दा क्या कि यहाँ का जो बच्चे जिसका नाम में गाड़ी है वो चलाना ऑर्डर निकला था, वो ऑर्डर रोक के रखा आज तक का, क्योंकि एडमिशन करने मांगता नहीं है। जिसका नाम में गाड़ी है वही चलाना, और जिसका पास गाड़ी नहीं है उसको चलाने का भी मौका देना। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ लीडर लोग 5 गाड़ी 6 गाड़ी लेके बिजनेस बना के रखा है। इनका बिजनेस अब आज देख लीजिए, एक नया यूनियन खड़ा किया है, अभी 2 दिन पहले खड़ा किया है। तो यूनियन का पीछे ऑटो वाला, बाकी ऑटो वाला मार खाता है। मेरा मकसद यही है कि जिसका नाम में गाड़ी है वही चलाओ, और जिसको लेने की ताकत नहीं है उसको चलाने। लोकल सर्टिफिकेट आइलैंडर क्यों रखा था? ये घर में खजाना में रखने तो नहीं रखा ना, ये रख के चलाने देना। लोकल सर्टिफिकेट आइलैंडर इसलिए ये टाइम में काम आता है। बाहर से आता बच्चा लोग 40,000 50,000 एडवांस देकर गाड़ी चलाता ला। यहाँ का बच्चा लोग गाड़ी नहीं है, कोई आवाज़ उठाएगा? नहीं उठाएगा। लेता लोग आवाज़ नहीं उठाएगा, क्योंकि आज अंडमान में चलता डबल इंजन का सरकार है, उसी का चेला चाटू कर लोग रोड में घूमता वाला, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। काका कोना में गुस्सा वाला आदमी है। अभी कुछ दिन पहले का बात, आप लोग सोच के देखिए, थाना का सोचो बहुत बढ़िया ड्यूटी कर रहा है। कुछ दिन पहले एक राठौर बोल के बच्चा को सुबह चलान करा, कोई मतलब नहीं चलान करने का, क्योंकि आज हमको ये मंच में बोलना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं चलान करने का। रोड में एक्सीडेंट होगा, कोई भी रोक के देखेगा, आप भी देखेगा, हम भी देखेगा, कोई रिश्तेदार कोई ये देखेगा। वो बेचारा गाड़ी रोका, उसको रोक के फट से चलान कर दिया, बुला के लाके 3 घंटा खड़ा कर दिया। अरेस्टमेंट नहीं है, जो नीचे बैठा जो ऑफिसर लोग कुछ हेराफेरी करता वाला, प्लस जो बुलाया उसको यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। मेरे पास में हर वीडियो है, हर जगह में क्या चलता है सब वीडियो मेरे पास में। हर कोना में हम गुस्सा आदमी है, हर कोना में, क्योंकि ये सब गलत है ना। सारा पेपर उसका क्लियर है, फिर भी उसको बुला के थाना में 3 घंटा बैठा के रख दिया, 500 रुपये काटा है ना। ये चीज़ गलत है ना। इलीगल काम के लिए हम सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जैसा आप लोग समझते यही तरह समस्या हमारा उसमें भी है। हम ज़्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप में मेरा आवाज़ आप लोग सुनता रहेगा और वीडियो भी देखता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद काका। मैं अंत में इसको क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जितने भी NGOs हैं, जितने भी ऑटो यूनियन है, शॉपकीपर एसोसिएशन है, जितने भी जीप यूनियन है, टूरिस्ट एसोसिएशन है, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा 27 तारीख के बाद
अजीज को समर्थन मत करिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। मैंने बेड़ा उठाया है, लेकिन समाप्त आप लोग करिएगा। बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ, हमारा मेन मकसद बाहर से जो भर रहा है उन लोगों को रोकना है। 100% रिजर्वेशन जो बोल के घूम रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ टोपी है। 38% ओबीसी और 8% एसटी को हटाने से बचेगा कितना? 54%। हम लोग को लड़ाई करना है। ये 54% कौन है? 10 इयर्स कैटेगरी है, जो लोकल में लिखा रहता है 10 इयर्स कैटेगरी, और आइलैंडर कार्ड का नीचे लिखा होगा 10 ईयर रेसिडेंस। इन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज ओबीसी और एसटी का नौकरी कोई नहीं लेके जाएगा, लेकिन ये जो हो रहा है अंडमान निकोबार में एडमिनिस्ट्रेशन का, एक तरफ से बोलेगा दादागिरी, उसको रोकने के लिए हम लोग 27 तारीख के बाद हम लोग का जो भी आंदोलन होगा उसमें शामिल हो जाइए। हम लोग किसी के ऊपर पत्थर चलाना या गाड़ी रोकना हम लोग का मकसद नहीं है। हम लोग का मकसद है हम लोग का काम सही तरीका से, हम लोग का हक हम लोग को दीजिए। हम लोग यही चाहता है। और मैं इस मंच से हमारे यश चौधरी जी जो बैठे हुए हैं, उनका जगह में इससे पहले हमारे आज के डिप्टी कमिश्नर मैडम वेदिता रेड्डी मैडम बैठे थे। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने एजुकेशन को लेकर के बहुत अच्छा फाइल मूवमेंट किया था। लेकिन हम लोग का किस्मत खराब है जो उनको वहां से ट्रांसफर करके उनको डीसी बना दिया। अगर ऐसा सोचता है हमारे यश चौधरी सर भी, उनसे बात करके आइडिया लेकर के, रिक्वेस्ट नहीं बोलेगा, 1 हफ्ता का समय बोलेगा। मैं 1 हफ्ता के अंदर में आप लोग जो कर सकते करिए, और एजुकेशन के अंदर में जो कपला चल रहा है उसको रोकने का काम करिए। 1 हफ्ता के अंदर हम लोग जो अपना एजुकेशन को चेंज करके हम लोग अपना कहीं पर तंबू गाड़ के हम लोग बैठेंगे, और 2 दिन बैठेंगे। ये मत सोचिए कि हम लोग 1 महीना बैठेंगे, सिर्फ 2 दिन बैठेंगे। उसके लिए बार बार इस मंच से मैं आप लोगों का ऐलान करता हूं। और मैं यहाँ जितने बैठे हुए हमारे बीच काका, हमारे दीदी पिंकी दीदी, और हमारे राजेश कुमार लाल जो बहुत जोशीले के साथ आप लोगों को संबोधित किया, और कई तरह का एजुकेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो सुनामी पीड़ित सबसे बड़ा एक लंबा चला वाला एक एजुकेशन था सुनामी पीड़ित का, उसमें उनका नाम दर्ज हुआ है और जिंदगी भर दर्ज रहेगा। आज हम लोग को समर्थन करने के लिए भी तिरंगा पार्क में आए हुए हैं, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उसके बाद हमारे बीच मज्जू भाई, जिन्होंने ये स्टेज सजाया, आज सवेरे से ये स्टेज को सजाने में उनका बहुत बड़ा योगदान हम लोगों को मिला, उसके लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे वेंकट भाई जो प्रधान विम्बलीगंज हर चीज़ में आवाज़ उठाता है। मैंने उनसे एक ही बार बोला कि ऐसा एक प्रोग्राम है, आप लोगों को चलना है, वो भी जो है मेरे साथ आए। और अंत में हमारे जो हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट राकेश्वर लाल जी हमारे एक फ़ोन से यहाँ पर पहुँचे और आके हम लोगों को डायरेक्ट बोल दिया कि आप लोग का, हम लोग का समर्थन पूरा आप लोग का साथ है। तो मैं बार बार आप लोग से मैं ऐलान करता हूँ, जहाँ तक मेरा आवाज़ जा रहा है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आने वाला 27 तारीख के बाद हमारा एक डेट होगा, वो डेट में हम लोग एजुकेशन में उतरेंगे। आप लोग का समर्थन का जरूरत है। मत सोचिए कि एजुकेशन का मुद्दा है, ये सोचिए जितना पोस्ट निकला है सभी में ताला लगाना है जो मेलैंड से आ रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।